चांदनी रात थी। हवा में मिट्टी और झाड़ियों की खुशबू घुली हुई थी। परिंदों की चीखती आवाजें मध्यम पड़ चुकी थी। नदी के किनारे वही पुराना पुल था जहां नासिर खान अक्सर दिन के शोर शराबे से फरार पाने को बैठ जाता था। पानी के बहते हुए लहरों की सरगोशी सुनकर दिल को कुछ इत्मीनान सा मिलता था, मगर वह सुकून जो उसके दिल को चीरे कहीं नहीं मिल रहा था। नासिर खान की शक्ल पर थकान के साथ एक बेबसी का रंग चमक रहा था। उसके माथे पर वक्त के नक्श गहरे और आंखों में ख्वाबों की थकान थी। घर के अंदर बीवी के गुस्से और बच्चों के शोर ने उसकी रूह को झोड़ कर रख दिया था। कभी कभी वह सोचता, क्या सुकून वाकई कहीं मौजूद है या यह बस एक वहम है जो इंसान को बेचैनी में मुब्तला कर देता है। इसी रोज उसके दिल की यह आहोबुका लेकर वो पेश इमाम फैज अली के दर पर पहुंचा। फैज अली का मकान एक छोटे से गांव में था जहां हर हर्फ में दाना की खुशबू थी। इमाम ने उसकी दास्तान सुनकर खामोशी से सर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, मियां नासिर खान, तुमने एक जगह सुना होगा, पड़ोस के गांव मीरगंज में एक हकीम है जिन्हें लोग हकीम इत्मीनान कहते हैं। उनके पास जाकर दिखाओ, शायद तुम्हारी तड़प का इलाज मिल जाए। नासिर खान ने अपने गद्दे की जीन थामते हुए कहा, अल्लाह करे फैज अली साहब, यह सुकून की तलाश खत्म हो जाए। अगले ही दिन वो सुबह की धूप में गड्ढे पर सवार होकर मीरगंज की तरफ रवाना हुआ। गांव की खाक में पुराने जमाने की खुशबू थी, पत्थरों पर छिपी हुई कहानियां और दीवारों पर लिखी हुई दुआएं। जब वो हकीम साहब के मकान के दरवाजे पर पहुंचा, हकीम इत्मीनान एक पुराने गांव के कमरे में तकिए से सिर टिकाए खर्राटे ले रहे थे। सुकून चाहिए? हकीम ने आंखें खोलते हुए पूछा, फिर इधर उधर देखते हुए नींद से अध खुले लहजे में कहा, कितना? 4? वो क्यों? मुकम्मल सुकून तो नहर के पुल पार वाले कब्रिस्तान में मिलता है। नासिर खान हैरान हुआ, मगर घर के शोर से बचने की ख्वाहिश में उसने हुक्म मान लिया। वो घर वापस आया और हकीम के मशवरे के मुताबिक मंडी से एक मुर्गा खरीद लिया। मुर्गा घर के बच्चों की खुशी में इजाफा तो कर गया, मगर उसकी बेवक्त की आवाजें और अजाने नासिर खान को बेचैन कर देती थी। घर का सुकून फिर मफकूद हो चुका था। पुल के किनारे बैठा हुआ नासिर खान अपनी सोचों में गुम था। मुर्गे की आवाजें जैसे उसके दिल के अंदर किसी दर्द की गूंज थी। फिर वो हकीम के उन अजीब मशवरों पर शक करने लगा। 4 लोगों का क्या मतलब था? कब्रिस्तान में सुकून? कुछ दिनों बाद बच्चे मुर्गे के साथ खेलते तो घर में हंसी खुशी का माहौल बनता, मगर रात को मुर्गे की अजान से नासिर खान फिर बेचैन हो जाता। आखिरकार वो फिर हकीम इत्मीनान के दर पर पहुंचा। सरकार, मुर्गे ने तो घर का सुकून उड़ा दिया, फिर भी सुकून नहीं मिला। हकीम ने आंखें मसलते हुए पूछा, घर में कुत्ता है? नहीं। तो आज ही बंदोबस्त करो कुत्ते का। नासिर खान ने जाकर मंडी से एक कुत्ता खरीदा। कुत्ता आते ही बच्चों की खुशी दोगुनी हो गई, मगर मुर्गे और कुत्ते की जोड़ी ने घर में शोर का नया तूफान मचा दिया। रात के सन्नाटे में मुर्गे की अजान और कुत्ते की भौंक ने कानों का सुकून छीन लिया। मोहल्ले वाले भी नाराज होकर बोले, नासिर खान, तुमने हमारे सुकून का भी कत्ल कर दिया है। शर्मिंदगी में वो फिर हकीम इत्मीनान के पास गया। हकीम ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, घर में गद्दा है? गद्दा नहीं, मगर मैं खुद हूं। नासिर खान ने गुस्से में कहा, तो आज ही एक तंदुरुस्त गद्दे का इंतजाम करो। वो भोलू धोबी से गद्दा खरीद लाया। अब घर में मुर्गे, कुत्ते और गद्दे की महफिल लगी। मोहल्ला सरापा, शोरगुल था, नींद गायब, सुकून गुम। आखिरकार हकीम ने कहा, गद्दा वापस कर दो। नासिर खान ने बोझिल दिल से गद्दे को लौटाया। गद्दे के जाने से कुछ सुकून आया, मगर मुर्गा और कुत्ता अब भी मुसीबत बने हुए थे। कुत्ते से भी छुटकारा हासिल करो, हकीम ने कहा। नासिर खान बोला, नहीं, बच्चे कुत्ते से लगाव रखते हैं। खेत पर उसकी मौजूदगी भी सुकून देती है। जरूरी है, हकीम ने सख्ती से कहा। कुत्ता भी गया। घर में अब सन्नाटा छा गया।
अब नासिर खान को कुछ सुकून महसूस हुआ, मगर यह सुकून था या तन्हाई की वहशत। रात की चांदनी में खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने सोचा, क्या यह सुकून सच में है या सिर्फ अकेलेपन की सजा? धीरे धीरे वह समझने लगा कि शोर और खामोशी दोनों में एक बेचैनी है। असल सुकून शायद अंदर है, बाहर नहीं। वो फिर फैज अली के पास गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सुकून कोई जगह नहीं नासिर, यह दिल की हालत है। जब इंसान माफ करना सीख लेता है, शुक्र करना सीख लेता है, तभी असली इत्मीनान पाता है। नासिर खान ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में नमी थी, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, समझ के थे। रात को वो फिर नदी के किनारे गया। चांदनी में पानी की लहरें उसकी आंखों में चमक रही थी। हवा में वही पुरानी खुशबू थी, मगर दिल अब हल्का था। उसने आकाश की तरफ देखा और कहा, ए रब, अब मुझे वो सुकून दे जो तेरी मोहब्बत से शुरू होकर तेरे जिक्र पर खत्म होता है।